हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम विश्व के प्रमुख जलप्रपातों को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जलप्रपात किसे कहते हैं। तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि के ऊपर गिरता है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो स्थित है पहाड़ और यहाँ से जब नदी का पानी नीचे भूमि के ऊपर गिरता है तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसे ही कहते हैं हम जलप्रपात। आगे हम विश्व के कुछ प्रमुख जलप्रपातों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेनेजुएला के प्रमुख जलप्रपात। तो इसमें है सबसे पहले एंजिल जलप्रपात, जो कि केरोनी या फिर इसे केरो नदी भी कहते हैं, इसके ऊपर बना हुआ है। तो ध्यान देना है कि जो एंजिल जलप्रपात है यह केरोनी नदी के ऊपर बना हुआ है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। वेनेजुएला के अंदर ही एक और जलप्रपात है जिसका नाम है कुकवेनन जलप्रपात और यह कुकवेनन नदी के ऊपर बना हुआ है और इसकी कुल हाइट है 610 मीटर की। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जो बना हुआ है केरोनी नदी पर, क्योंकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आइए आगे हम देखते हैं कि ये एंजिल जलप्रपात और जो कुकवेनन जलप्रपात है यह वेनेजुएला के अंदर तो स्थित है, लेकिन वेनेजुएला की लोकेशन कहाँ पे है। तो यह आपको दिखाई दे रहा है मैप में ऊपर की तरफ तो है उत्तरी अमेरिका और नीचे की तरफ है दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका का ही एक देश है वेनेजुएला, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी वेनेजुएला के अंदर पाया जाता है एक तो एंजिल जलप्रपात है और यहाँ पे, और एक है कुकवेनन जलप्रपात। तो यह दोनों जलप्रपात है वेनेजुएला के अंदर। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात जो है यह सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर स्थित है और नियाग्रा जलप्रपात यह एक तो अमेरिका और एक कनाडा, इन दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो नियाग्रा जलप्रपात है यह एक तो ईरी और एक ओंटारियो झील, इन दोनों के मध्य स्थित है। आइए इसकी लोकेशन चेक करते हैं एक बार। तो यह मैप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको नियाग्रा जलप्रपात, जो कि ऊपर की तरफ तो है कनाडा और नीचे है अमेरिका। इन दोनों की देशों की सीमाओं पर स्थित है और यहीं पे स्थित है एक तो ईरी झील है और एक है ओंटारियो झील। इन दोनों झीलों के मध्य में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। तो आई होप आपको इन दोनों जलप्रपातों की लोकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कैलिफोर्निया के जलप्रपात। तो कैलिफोर्निया के अंदर दो प्रमुख जलप्रपात हैं, एक तो है योसेमाइट जलप्रपात और एक है रिबन जलप्रपात। आइए मैप में देखते हैं इनको। कैलिफोर्निया जो है यह उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैलिफोर्निया, नीचे यहाँ पे तो है मैक्सिको, यहाँ पे स्थित है अमेरिका। और जो कैलिफोर्निया है यहाँ पे है एक तो योसेमाइट जलप्रपात और एक है रिबन जलप्रपात। अगला जलप्रपात को कवर करते हैं जो कि है कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर पाया जाता है डेला जलप्रपात और जो डेला जलप्रपात है यह कनाडा के अंदर तो स्थित है और इसकी ऊंचाई है 440 मीटर। हर जलप्रपात के आपको नीचे की तरफ एक इमेज भी दिखाई देगी। तो चलिए इसकी लोकेशन चेक करते हैं। तो लोकेशन मैप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कनाडा। तो कनाडा के अंदर स्थित है डेला जलप्रपात। तो अभी तक हमने कौन कौन से जलप्रपात कवर किए? एक तो किया था एंजिल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह केरोनी नदी के ऊपर स्थित है। एक था कुकवेनन जलप्रपात, जो कि कुकवेनन नदी के ऊपर स्थित है और यह दोनों जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला के अंदर।
नेक्स्ट हमने कवर किया था योसेमाइट जलप्रपात और रिब्बन जलप्रपात, और ये स्थित है कैलिफोर्निया के अंदर। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित था। यदि झीलों के बारे में पूछे तो एक तो झील थी ईरी झील और एक ओंटारियो झील, इन दोनों झीलों के मध्य में स्थित है। और डेलार जलप्रपात यह कनाडा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है बोयोमा जलप्रपात, और जो ये बोयोमा जलप्रपात है यह जेरे नदी के ऊपर बना हुआ है। यदि देश की बात करें तो यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अंदर स्थित है। चलिए मैप के अंदर देखते हैं कि यह कांगो कहाँ पे स्थित है। तो कांगो जो है यह दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है। जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्थित है कांगो, और यहीं पे पाया जाता है बोयोमा जलप्रपात। नेक्स्ट जलप्रपात है सुतरलैंड जलप्रपात, और जो यह सुतरलैंड जलप्रपात है यह आर्थर नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो स्थित है न्यूजीलैंड, और यहीं पे है सुयरलैंड जलप्रपात। तो आई होप आपको अभी तक जितने भी जलप्रपात पड़े थे वो सारे के सारे मैप के अकॉर्डिंग कवर हो गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं और दूसरी बार यदि इसका रिवीजन कर लेते हैं पीडीएफ के थ्रू, तो आई होप आप इसको कभी नहीं भूलोगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि अफ्रीका का मोस्ट इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह जामीबिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। तो देश याद रखने, एक तो जामीबिया और जिम्बाब्वे, इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात यह अफ्रीका के अंदर स्थित है और यह जम्बेजी नदी के ऊपर। तो यदि नदी की बात करें तो यह जम्बेजी नदी के ऊपर स्थित है। इसका नाम रखा गया था रानी विक्टोरिया के नाम पर। आइए मैप के अंदर इसको देखते हैं। तो मैप में यहां पे स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी दो देश थे, एक तो है जिम्बाब्वे और एक है जामीबिया। इन दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। नेक्स्ट है तुगेला जलप्रपात, जो कि तुगेला नदी के ऊपर बना हुआ है, और यह भी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर हमने अभी तक 3 जलप्रपात कवर किए। एक तो था बोयोमा जलप्रपात, जो कि कांगो के अंदर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात यह जिम्बाब्वे और जामीबिया की सीमाओं पर स्थित है। और तुगेला जलप्रपात यह स्थित है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट है नॉर्वे। नॉर्वे देश के अंदर आपको 3 जलप्रपात दिखाई देंगे। इन तीनों के नाम आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। एक तो है मार्डालस फोसेन जलप्रपात, सेकंड मोंगे जलप्रपात, और थर्ड है एस्पलांड जलप्रपात। यदि नदियों की बात करें तो सिंपल से इनकी नदियों की ट्रिक है। जैसा इसका नाम सेम उसी नाम की नदी है। जैसे मार्डोलस फोसेन जलप्रपात तो मार्डोला नदी के ऊपर स्थित है। मोंगे जलप्रपात मोंगे नदी के ऊपर स्थित है। एस्पलांड जलप्रपात यह एस्पलांड नदी के ऊपर स्थित है। यदि मैप की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नॉर्वे। नॉर्वे जो है यहाँ पे एक तो मार्डोलस फोसेन जलप्रपात, मोंगे जलप्रपात और एस्पलांड जलप्रपात स्थित है। तो यह 3 जलप्रपात नॉर्वे देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है गवारनी जलप्रपात, जो कि फ्रांस के अंदर स्थित है। और एक है जोक जलप्रपात, जो कि सरावती नदी के ऊपर स्थित है कर्नाटक के अंदर। तो यह थे कुछ प्रमुख जलप्रपात। जैसे मैप में आपको दिखाई दे रहा है, इंडिया के अंदर एक तो है जोक जलप्रपात और एक है कुचिकल जलप्रपात। जोक जलप्रपात जो है यह भारत के अंदर सरावती नदी के ऊपर स्थित है और यहाँ पे स्थित है फ्रांस। और फ्रांस में हमने देखा था गवारनी जलप्रपात। तो ध्यान देना है, गवारनी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? फ्रांस के अंदर। आइए एक बार वापस से जितने भी ये जलप्रपात थे उन सभी को कवर करते हैं।
तो सबसे पहले हमने जो जलप्रपात देखा था वह देखा था वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला में दो जलप्रपात थे, एक तो था एंजल जलप्रपात और एक था कुकवेनन जलप्रपात। एंजल जलप्रपात यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह केरोनी नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट हमने बात की थी कैलिफोर्निया के अंदर। तो कैलिफोर्निया के अंदर भी दो जलप्रपात थे, एक तो था योसेमाइट जलप्रपात और एक था रिबन जलप्रपात। यह दोनों उत्तरी अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया के अंदर स्थित था। नेक्स्ट हमने बात की थी कनाडा और यूएसए। इन दोनों के मध्य में जो जलप्रपात पाया जाता है वह जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात और यह ईरी और ओंटारियो झील के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा के अंदर एक प्रमुख जलप्रपात था जिसका नाम था डेला जलप्रपात। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के अंदर हमने तीन जलप्रपात देखे थे, एक तो था तुगेला जलप्रपात, एक है बोयोमा जलप्रपात जो कि कांगो देश के अंदर स्थित है, एक था जिम्बाब्वे और जामीबिया की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात। तो यह तीन जलप्रपात थे दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड जलप्रपात जो कि था न्यूजीलैंड के अंदर। भारत के अंदर दो जलप्रपात थे, एक तो था जोग जलप्रपात और एक था कुचिकल जलप्रपात। इसी के अलावा भारत के कुछ इंपॉर्टेंट और भी जलप्रपात हैं, उनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे भारत के जलप्रपात को। आज हम ओनली विश्व के जलप्रपातों की बात कर रहे हैं। तो इसमें भारत के दो महत्वपूर्ण जलप्रपात है, एक तो है जोग जलप्रपात और एक है कुचिकल जलप्रपात। जोग जलप्रपात यह शरावती नदी के ऊपर स्थित था। नेक्स्ट हमने बात की थी नॉर्वे के अंदर। नॉर्वे में तीन जलप्रपात थे, एक तो मार्डोलस फोसेन जलप्रपात, मोंगे जलप्रपात और एस्पलांड जलप्रपात। तो ये तीन जलप्रपात थे नॉर्वे के अंदर। और एक था फ्रांस। फ्रांस के अंदर हमने एक जलप्रपात पढ़ा था जिसका नाम था गवारनी जलप्रपात। तो गवारनी जलप्रपात यह फ्रांस के अंदर स्थित है। तो यह थे कुछ प्रमुख जलप्रपात। आगे हम इन जलप्रपातों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला के अंदर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश के अंदर स्थित है? तो जो एंजल जलप्रपात है यह स्थित है वेनेजुएला के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। थर्ड क्वेश्चन है, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो ये एंजल जलप्रपात था यह था केरोनी नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोयोमा जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? तो जो बोयोमा जलप्रपात था यह था जेरे नदी के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात था सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी। और यह नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित था। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात यह था जम्बेजी नदी के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्बेजी नदी। और यह जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह दक्षिणी अफ्रीका के अंदर था, जिम्बाब्वे और जामीबिया देश की सीमा पर। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य में स्थित है? तो यह था ईरी और ओंटारियो झील के मध्य। 8 नंबर का क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो यह था यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सुदरलैंड जलप्रपात किस देश के अंदर स्थित है? तो जो सुदरलैंड जलप्रपात था यह था न्यूजीलैंड के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है।
तो सबसे पहला है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात जो था यह केरोनी नदी के ऊपर स्थित है। बोयोमा जलप्रपात, तो बोयोमा जलप्रपात स्थित था जेरे नदी के ऊपर, और बोयोमा जलप्रपात यह कांगो गणराज्य के अंदर था। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात, और जो नियाग्रा जलप्रपात है यह सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर स्थित है। और लास्ट है विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि स्थित है जम्बेजी नदी के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है तुगेला जलप्रपात किस देश के अंदर स्थित है? तो जो तुगेला जलप्रपात था यह था दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। तो यह था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।